जयपुर से खबर है, जहां पत्रकार कॉलोनी में भीषण सड़क हादसे से जुड़ा यह मामला। तेज रफ्तार से आई कार की चपेट में आने से करीब 20 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 13 घायलों को जयपुरिया और एसएमएस में एडमिट करवाया गया है। इनमें से अभी तक 3 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, तो वहीं शेष जो मरीज हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है। इसके अलावा 5 घायलों को इटर्नल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि खबर की जानकारी मिलने के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जयपुरिया और एसएमएस अस्पताल पहुंचे। घायलों का हालचाल उन्होंने जाना, तो वहीं विधायक गोपाल शर्मा ने जयपुरिया अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम भी पूछी। तो हादसे की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ घायलों का इलाज जारी है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर घायलों से मिलने के लिए भी पहुंचे। तो ये तस्वीरें देर रात पत्रकार कॉलोनी में हुए हादसे की। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, पत्रकार कॉलोनी में जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद हादसा था। एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई। फिलहाल क्या स्थिति है घटनास्थल की, और साथ ही साथ घायलों की स्थिति भी आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए कल रात जो दुखद घटना हुई उसमें ऑडी कार ने, अनियंत्रित ऑडी कार ने, जिसमें 4 लोग सवार थे और चालक खुद नशे में धुत था, उसने अनियंत्रित कार को कई लोगों पर चढ़ा दिया। एक के बाद एक देखिए आप 19 लोगों को रौंदता वो चला गया। ये ऑडी कार है, ये पत्रकार कॉलोनी थाने में है। इसकी हालत आप देख करके समझ सकते हैं कि किस तेज गति से वो चला रहा था। इस कार की हालत बयां कर रही है कि किस तरीके से दुर्घटना को अंजाम दिया। और जो लोग थड़ी ठेले पर खाना खा रहे थे, मजदूर जो थड़ी ठेले पर काम कर रहे थे, 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने के लिए वो देर रात तक वहाँ काम करते हैं। और इस ऑडी कार में सवार 4 लोगों ने, जो नशे में धुत बताए जा रहे थे, उसमें एक कांस्टेबल भी बताया जा रहा है। और दिनेश जाट, जिसके नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, उसने हरे कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट है उससे गाड़ी खरीदी थी। और आप देख सकते हैं कि जब एक व्यक्ति को मौके पर पकड़ा गया तो उसने साफ तौर पर बताया कि जो दिनेश जाट है, जो गाड़ी चला रहा था, उसने शराब पी रखी थी और पार्टी करके आ रहे थे। अब ऑडी जो गाड़ी है DDO यानी दमनदीप की गाड़ी बताई जा रही है। और इसकी हालत देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से दुर्घटना को अंजाम दिया। अंदर के सारे एयरबैग खुल गए। दुर्घटना के समय करीब 100 से ऊपर की स्पीड पर यह गाड़ी थी और जिस जगह ये घूमी यानी खरबाज सर्किल पर, वहाँ वैसे भी करीब 11 बजे तक बहुत डेंस इलाका है, भीड़ रहती है, वाहनों का दबाव काफ़ी रहता है। इसके चलते दुर्घटना को अंजाम मिला। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस रोड पर कई शराब की दुकानें हैं और कई अब उसको हाईवे सा मान लिया गया है, हाईवे हो गया और वहाँ पर 4 से 5 बार भी खुले हैं। तो देर रात तक लोगों की रेलम पेल रहती है। उसी माना ये भी जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो शराब बैठकर पी रहे थे, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन सड़क किनारे 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर रहे लोग और वहाँ खाना खाने पहुँचे कुछ लोगों के साथ ये दुर्घटना हुई और उसमें 19 लोग घायल हुए। उससे मौके पर ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जो बैरवा जो है वो भीलवाड़ा का बताया जा रहा है। और 4 लोग रात को गंभीर घायल थे। और रात को ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी पूरी घटना की जानकारी ली। उनका सुपुत्र वहां पहुंचा और आप देख सकते हैं कि गजेंद्र सिंह खींवसर जो मंत्री हैं वो खुद पहुंचे थे। जवाहर सिंह बेडम पहुंचे। डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और सुबह से कुशलक्षेम और उनकी जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री खुद। और बताया जा रहा है कि 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई है, लेकिन 5 से 7 गंभीर घायल अभी भी बताए जा रहे हैं और पुलिस सारे मामले की तफ्तीश करी है। लेकिन हम आपको ये फुटेज वो दिखा रहे हैं कि किस कदर घटना को अंजाम मिला और कितनी तेज गति से ये गाड़ी आ रही थी। और बताया जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कि सर्किल के पास एक टायर इसका ऊपर चढ़ा रही है, अनियंत्रित होकर के एक के बाद एक जो थड़ी ठेले थे उनमें घुस गई और 19 लोगों को इसने मौके पर चोट पहुंचाई, जिसमें मौके पर ही 5 लोग गंभीर घायल दिखे थे। अब ये देखिए ये खून के निशान, कितना दर्दनाक हादसा, पूरी गाड़ी पर खून ही खून है। कितने लोगों को इसने रौंदा है, कितने लोगों पर ये गाड़ी चढ़ी है, 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा यह भी सामने आ सकता है कि 4 से 5 लोगों को लोग निजी अस्पतालों में ले गए थे, क्योंकि परिचितों को फ़ोन किया गया तो वो मौके पे पहुंचे। और पुलिस के लिए भी कहना पड़ेगा कि पुलिस तुरंत मौके पे पहुंच गई, नहीं तो इस गाड़ी को भी आग लगाई जा सकती थी, क्योंकि भीड़ एकदम से आ गई थी। भीड़ काफ़ी आक्रोशित थी और उन्होंने, भीड़ नहीं बेकाबू भीड़ ने लोगों की पिटाई भी करी। हालांकि 3 वहाँ से मौके से भाग गए, लेकिन एक जिसे पकड़ा गया है इसने पुष्टि करी है कि दिनेश जाट जो है उसने शराब पी रखी थी और शराब पार्टी के बाद ये गाड़ी लेकर वो निकले थे और 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। और जहां ये चल रही थी वहां वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका है और किस कदर दुर्घटना को अंजाम दिया होगा ये तो देखने वाली बात थी। लेकिन अब 19 लोगों को रौंदने के बाद ये गाड़ी की हालत आपको बयां कर रही है। खुद गाड़ी की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक हादसा था, किस तरीके से गाड़ी थी। ऑडी गाड़ी ने सड़क किनारे 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर रहे गरीबों को रौंदा, वहां खाना खाने आए परिवारजनों पर गाड़ी चढ़ा दी और 19 लोग इसमें घायल हुए थे, जिनमें से एक की मौके पर मौत हो गई। माधुरी,
इस साल की, अब देखिए नया साल है, बीते साल में भी कई दुर्घटनाएं हुई, लेकिन बिल्कुल विनोद जी, और जिस तरह से आप इस गाड़ी की तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर ही अपने आप में इस हादसे की पूरी कहानी को बयां करती है कि कितना दर्दनाक ही हादसा रहा होगा। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये कि जिस तरह से हिट एंड रन के केस प्रदेश में बढ़ रहे हैं, और खास तौर पर अगर जयपुर की बात की जाए, हिट एंड रन के केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए बेहद ही सोचनीय स्थिति है, चिंता वाली स्थिति है। देखिए हिमाद्री जी, एक बड़ी बात यह है कि पत्रकार कॉलोनी जैसे ही बाहर निकलते हैं तो रेड लाइट भी लगी हुई है। पिछले 4 महीने से वहाँ पर रेड लाइट सिग्नल है, लेकिन वो चालू नहीं है, वो उस स्थिति में नहीं है कि ट्रैफिक को रोक करके निकाला जा सके। लोग पिछले 4 महीने से यही इंतजार कर रहे हैं कि ट्रैफिक लाइटें कब चालू होगी, ताकि ट्रैफिक को स्मूथली या व्यवस्थित तरीके से निकाला जा सके। मुहाना मंडी की तरफ जाने वाले वाहन, अजमेर रोड की तरफ जाने वाले वाहन और टोंक रोड की तरफ जाने वाले वाहन सारे उधर से निकलते हैं। अगर वहाँ ट्रैफिक लाइट को चालू कर दिया जाए तो इस तरह के रात को अंजाम, जो इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर अंकुश लग सकेगा और सुबह भी ट्रैफिक व्यवस्थित रह सकेगा। लेकिन अभी तक वहाँ कोई माकूल इंतजाम नहीं हो पाया है। बहरहाल ट्रैफक लाइटें 4 महीने से लगी हुई है, लेकिन लोगों को इंतजार है कि जहाँ ये वाहनों का दबाव है, इतने दबाव के बीच ट्रैफिक लाइट चालू होनी चाहिए। संभवतः हो सकता है कि इन छोटी मोटी जो कमियाँ रह जाती हैं उनके कारण ही ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम मिलता है। लेकिन जिस भारत माता सर्किल से लेकर के और आगे खरबाज सर्किल की हम बात कर रहे हैं, वो 100 फीट चौड़ी रोड है और वहाँ पर वाहनों का दबाव रात को भी बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे में जब ये वाहन 100 की स्पीड पे निकला था तो आप समझ सकते हैं कि अनबैलेंस यानी शराब के नशे में धुत इसने सर्किल पर एक टायर चढ़ाया और टायर चढ़ने के बाद जिस तरीके से दुर्घटनाओं को अंजाम मिला, तो गाड़ी की स्थिति बता रही है कि इसने जिन ठेलों को और अन्य वाहनों को रौंदा उनकी हालत क्या हुई होगी, क्योंकि बिल्कुल। और इस गाड़ी की स्थिति देखकर अंदाजा विनोद जी इस हादसे का लगाया जा सकता है कि कितनी भयावहता इस हादसे की रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।